वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदिम्पते ओचामि समयपावड विनमो सुधकेवलीगणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथाविराज के सर्वशुद्ध ज्ञान विकार में 332 से लेके 344 13 गाथाओं की संदर्भ में चर्चा चल रही है। इन 13 गाथाओं में 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की। कोई कहेगा साहब कल तो आप कह रहे थे मिथ्याभासी की चर्चा चल रही है, ऐसा है नहीं, थोड़ा सूक्ष्मता से मैंने भी देखा, तो आज उसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे 13 गाथाओं में 3 ऐसे विशेष मिथ्या दृष्टि है जो अपनी अपनी मान्यता से कुछ कल्पना कर बैठते हैं। तो 3-13 अपन बोलते हैं लोक व्यवहार में, तो 3 मिथ्या दृष्टि अपने जीवन का 13 बजा देते, 13वीं कर लेते। तो क्या गलती होती है उनकी? तो एक तो पहले वाला जो मिथ्या दृष्टि है वो ऐसा मानता है आत्मा का जो अज्ञान है वो कर्म की वजह से, आत्मा का जो ज्ञान है वो कर्म की वजह से, आत्मा का सुख दुख कर्म की वजह से, आत्मा का 3 लोक में परिभ्रमण कर्म की वजह से, मिथ्यात्व मतलब सब कुछ द्रव्य कर्म के ऊपर मानता है वो। दूसरा वाला जो अपनी चर्चा चल रही है वो ऐसा मानता है कर्ता भी है और अकर्ता भी है। कर्ता किस अपेक्षा से? तो आत्मा आत्मा को करता है और जो विकार हो रहे हैं मेरे अज्ञान आदि सभी पर्याय रूप वाले, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो द्रव्य कर्म कर रहे हैं। वो वाला क्या करता है? जो अच्छा है वो मैं कर रहा हूँ, मतलब आत्मा का जो शुद्धता है, निर्मलता है, या आत्मा की जो परिणति, बाकी अज्ञान आदि जो पर्याय ऊपर कर रहा है, मिथ्यात्वादी जो पर्याय वो द्रव्य कर्म कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें वो कह रहे भैया इसमें तो ये अनिति हो जाएगी, ठीक नहीं होगा, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है। बोले क्या गलती होगी? तो बोलते स्वभाव से जो तुम द्रव्य है जिसकी तुम कर्ता बनने जा रहे हो उसमें करने जैसा क्या है? बोले क्यों क्या नहीं है? बोले वो नित्य है, नित्य में तुम द्रव्य से नित्य, क्षेत्र से नित्य, काल से नित्य, भाव से नित्य, तो नित्य में तुम करोगे क्या? दूसरा है असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल के जैसा नहीं कि पुद्गल में नए परमाणु का आकर्षण हो जाता है या कुछ परमाणु का प्रक्षेपण हो जाता है। ये सा तो आत्मा के प्रदेशों में हो ही नहीं सकता, हो जावे तो उसके एकत्व में विरोध आएगा और वो एकत्व को छोड़ता नहीं। इसलिए तुम्हारी ये मान्यता भी गड़बड़ वाली है और वो लोक प्रमाण वाला है। तो उसमें उसके जो प्रदेश है उसको वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, चमड़े के बाती वो ये नहीं कर सकते। तो कह रहे तीनों तर्क में ये बैठता नहीं, इसलिए तेरी जो दूसरी मान्यता है तो जिससे बचना चाह रहा है, कर्ता भी है और अकर्ता भी है। कर्ता किस अपेक्षा से? द्रव्य का मैं करता हूँ। अकर्ता किस अपेक्षा से? ये मलिन परिणाम अज्ञान मेरे नहीं से, कर्म के ऊपर डालो उसको। तो ये दूसरा वाला है। देखिए 605 नंबर पेज पे नीचे से 10वीं लाइन देख सकते हैं। हमने बाकी का तो पढ़ लिया था, नित्य की भी चर्चा कर ली थी, अवस्थित की भी चर्चा कर ली थी। नीचे से 10 लाइन में और सकल लोक रूपी, ये तीसरा तर्क दे रहे उसको, सकल लोक रूपी घर के विस्तार से परिमित, मतलब चारों ओर से समाहित, तो उसका घर कितना है? सकल लोक रूपी घर के विस्तार से परिमित, जिसका निश्चित निज विस्तार संग्रह निश्चित है, इसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है। उसका विस्तार का संग्रह इतना ही है, अर्थात जिसका लोक जितना निश्चित माप है उसके आत्मा के प्रदेशों के संकोच विकास द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता। संकोच विकास मतलब ये से तो संकोच विकास उसका जो 7 प्रकार के समुद्घात में होता है वो तो छोड़ दो, वो तो परिणति में है। बट यहाँ द्रव्य वाले आत्मा की बात कर रहे हैं
कि द्रव्य के आत्मा में लोक प्रमाण से ज्यादा प्रदेश बढ़ गए, मतलब लोकाकाश के भी बाहर चला गया वो प्रदेशों की अपेक्षा से, या लोक प्रमाण में जितने प्रदेश है उससे कम हो गया, संकोच हो गया या विस्तार हो गया, परमानेंट उतने प्रदेश ही निकल गए। बोले ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा के प्रदेशों के संकोच विकास द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, यह कार्य बन नहीं सकता है, क्योंकि प्रदेशों के संकोच विस्तार होने पर भी, मतलब मारणांतिक समुद्रघात, कषाय समुद्रघात आदि में प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। मनुष्य से हाथी बन गया, हाथी से चींटी बन गया, तो उसमें संकोच विस्तार होता है। ऐसा होने पर भी सूखे गीले चमड़े की भांति निश्चित निज विस्तार के कारण, सूखे या गीले चमड़े का विस्तार अपना निश्चित है, उसके कारण निज विस्तार के कारण उसे आत्मा को हीनाधिक नहीं किया जा सकता। आत्मा को कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसके प्रदेशों को बढ़ा नहीं सकते हैं, प्रदेशों को घटा नहीं सकते। मतलब उसके अगर 100 प्रदेश है, लोक प्रमाण 100 प्रदेश है, 100 के 105 प्रदेश नहीं कर सकते हैं और 100 के 50 नहीं कर सकते। और असंख्यात लोक प्रमाण में वो कहना चाह रहे हैं पुद्गल के जैसे नए प्रदेश आके जुड़ गए, पुराने चले गए, ऐसा भी नहीं होगा। पुद्गल के स्कंद में होता है, दोनों अपेक्षा से प्रॉब्लम है। तो एक चमड़े का उदाहरण दिया और एक पुद्गल की तरफ से समझा रहे, तो चमड़े का तो प्रदेश उतने ही रहते, संकोच विस्तार हो जाता है, ऐसे ही इसका संकोच विस्तार होता है, प्रदेश बदलते नहीं। मतलब जैसे गीला चमड़ा हो या सूखा चमड़ा हो, उसके जितने प्रदेश है उतने ही। गीला चमड़ा भले सिकुड़ जाए, सूखा चमड़ा भले खुल जाए या कुछ भी हो जाए, बट प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते। ऐसे आत्मा के प्रदेश भी कम ज्यादा नहीं होते, वो उतने के उतने रहते। भले वो हाथी के भों में चला जाए, चींटी के भों में चला जाए, या और भी अन्य कोई इसमें चला जाए। ये क्या कह रहे हैं, निश्चित निज विस्तार के कारण उसे आत्मा को हीनाधिक नहीं किया जा सकता है। उसका अपना निज विस्तार है, निज वैभव है, वो संग्रह उसका अपना है। उसका घर कैसा है, सकल लोक रूपी घर है। क्या क्या बात कर रहे, गजब लिख रहे। अपना घर कितना है, हम कौन से घर में समाहित होना चाहते हैं? अज्ञान अवस्था में जीव क्या करता है, 2 BHK हो गया सब मेरा, 3 BHK हो गया सब, 500 स्क्वायर फीट का घर है, 1000 स्क्वायर फीट का, वो कह रहे तेरा सकल लोक रूपी घर का विस्तार है, उसको तो तू देख नहीं रहा और तू इसमें खुश हो रहा। और ये भी परमानेंट नहीं, शादी शांत है, अभी बना है अभी नाश हो जाएगा। जितने भी घर है परमानेंट नहीं। कोई कहेगा नहीं ना साहब, वो जो वैमानिक आदि के देव होते हैं भवनवासी के, वो तो परमानेंट है। भले ही वो अनादि मतलब अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं, बट उसमें नए परमाणु आते जाते हैं, पुराने चले जाते जाते, वो स्थायी थोड़ी। वैसा का वैसा नहीं, मेरुगिरी भी वैसा का वैसा नहीं, ऐसे ये भी भवनवासी आदि के नए नए परमाणु आते रहते, पुराने चले जाते, जिसकी जैसी योग्यता हमें थोड़ी दिखता, पता नहीं चलता। तो उस अपेक्षा से उनके भी अनादि अनंत नहीं, बट ये वाला अनादि अनंत है घर। कौन सा घर? आत्मा का घर। कैसा है? सकल लोक रूपी घर का जिसका विस्तार है, संपूर्ण लोक को जिसने व्याप्त कर लिया है, ये सा उसका वैभव है। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार आत्मा के द्रव्य रूप आत्मा का कर्तृत्व नहीं बन सकता। आत्मा द्रव्य रूप आत्मा का कर्ता नहीं बन सकता है। द्रव्य रूप आत्मा में कुछ करे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। लॉजिक क्या दिए? नित्यत्व, असंख्यात प्रदेशी, सकल लोक जिसका विस्तार है, घर रूपी विस्तार है,
तो ये कह रहे इसमें हो सकता नहीं है, एकत्व को छोड़ सकता नहीं। अभी ये दूसरे मिथ्या दृष्टि की चर्चा हो गई और अभी तीसरा मिथ्या दृष्टि की चर्चा आ रही। 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। मैंने भी कल बहुत विचार किया इसके ऊपर और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो बताऊंगा, आप लोग भी प्रयास करना कि कौन से 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि की चर्चा है और फिर अपन विस्तार से गाथार्थ को भी देख के इन 3 गाथाओं में जो चर्चा की उसमें कौन सी विशेष 3 प्रकार के समझने का प्रयास करेंगे। अब ये तीसरा वाला कौन सा मिथ्या दृष्टि देखिए, और वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना अशक्य होने से ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से ही सदा स्थित रहता है। त्रिकाली जो ज्ञायक भाव है सदा वो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है और इस प्रकार स्थित रहता वहाँ ज्ञायकत्व और कर्तृत्व की अत्यंत विरुद्धता होने से ज्ञाता है वो कर्ता नहीं, करता है वो ज्ञाता नहीं, मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता नहीं होता है। ये तीसरा मिथ्या दृष्टि क्या मानता है कि मैं मिथ्यात्वादी का कर्ता नहीं, मैं तो ज्ञायक ही हूँ और मिथ्यात्वादी भाव तो होते ही है, इसलिए उनका कर्ता कर्म ही है, इस प्रकार प्ररूपित किया जाता है। ऐसी जो वासना अभिप्राय झुकाव प्रकट की जाती वह भी आत्मा आत्मा को करता है, इस पूर्वोक्त मान्यता का अतिशयता पूर्वक घात करती है, क्योंकि सदा ज्ञायक मानने से आत्मा अकर्ता ही सिद्ध हुआ, बट सर्वथा आत्मा अकर्ता नहीं। तो यहाँ तक की प्रकरण ये तीसरी मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। तीसरी मिथ्या दृष्टि की ये 4-5 लाइन में चर्चा हुई। इसके बाद वाला जो अमृतचंद्र का पैराग्राफ है उसमें होना क्या चाहिए वो चर्चा आई। अब कोई प्रयास करेगा कौन सी 3 मिथ्या दृष्टि की चर्चा की हुई, 1 भी बता पाए चलेगा, 2 भी बता पाए चलेगा, 3 भी बता पाए चलेगा, प्रयास तो कर ही सकते। बताइए। पहले को अपनी इच्छावासी कह रहे, ठीक है। और दोनों मानता है कि मतलब स्वभाव से तो त्रिकाली मतलब ज्ञायक स्वभाव और जो रागादी हो रहे वो कर्म कर रहा है। उस सेकंड वाला जो चर्चा करके आया अपन, जो नित्य वाला और एकत्व वाला जो है असंख्यात प्रदेश वो उभयाभासी है, और तीसरा वाला अभी जो पढ़ा जो उभयाभासी, ठीक। और कोई प्रयास करें? गलत भी रहा तो चल सकता है, कोई बाधा नहीं, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि विचारिए, क्योंकि मुझे कल गाथार्थ का जो अंतिम पैराग्राफ पढ़ा ना, तो मुझे लग रहा और कोई कुछ तो भी विशेष चर्चा कर रहे हो पर पकड़ नहीं पा रहा। तो विचार करने के बाद में ख्याल में आया कि ये हो सकता है, फिर भी चर्चा करते हैं। बताइए, मैं बता दूं। देखिए 3 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि, उसमें पहला वाला जो है ना वो क्या मानता है, वो निश्चयावासी नहीं, निश्चयावासी तीसरा वाला। अब मैं प्रूव करके बताऊंगा। पहला वाला क्या मानता है, ये द्रव्य कर्म है और ये जीव है। जीव को अज्ञान है ज्ञानावरण कर्म की वजह से, जीव को ज्ञान है ज्ञानावरण की वजह से। ज्ञानावरण का क्षय हो गया, क्षयक्षम हो गया तो मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञानावरण का उदय है तो मुझे ज्ञान नहीं हो रहा। सातावेदनीय का उदय है तो मैं सुख में हूं, असातावेदनीय का उदय है तो मैं दुख में हूं। मिथ्यात्व कर्म दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है तो मिथ्या दृष्टि हूं। सम्यकत्व प्रकृति का उदय है तो मैं सम्यक दृष्टि हूं। और चारित्र मोह का उदय तो मैं अविरत हूं। मेरे आयु कर्म का उदय तो मैं 3 लोक में घूम रहा हूं, अलग अलग भाव ले रहा हूं। मेरे शुभ अशुभ नाम कर्म का उदय है, उस अनुसार मेरे सहनन संस्थान आदि जो कुछ है वो गोत्र आदि सब मिल रहा। ये वाला जो है ये परकृत वाला द्रव्य कर्म मेरे को करा रहा है, परकृत, निश्चयवासी नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अच्छा भी मैं नहीं कर रहा हूं और बुरा भी मैं नहीं कर रहा हूं, ज्ञान भी मैं नहीं कर रहा हूं और अज्ञान भी मैं नहीं कर रहा हूं, सब द्रव्य कर्म ही कर रहे हैं।
अज्ञान भी द्रव्य कर्म करा रहे और ज्ञान भी द्रव्य कर्म करा रहे। द्रव्य कर्म का क्षय मुझे ज्ञानी करा रहे, द्रव्य कर्म का उदय मुझे अज्ञानी करा रहे। निश्चयवासी ऐसा नहीं, निश्चयवासी तो क्या है, मैं सिद्ध समान हूं ऐसा मानता। ये वैसा नहीं, अच्छे से पढ़ना वापस, मैं भी पढ़ा के दिखाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं पहले समझ लो और फिर उसके शब्द में हम पढ़ेंगे। पहला वाला कौन सा है? आठों कर्म मुझे करा है, उनका उदय क्षय शैक्षम जो भी जिसका होता होगा वो मुझे करा दे, बाकी मैं कुछ नहीं करता। तो क्या नाम लेंगे अभी कौन सा? ये निश्चयवासी उसका है नहीं, उसको निश्चयवासी उस नाम में नहीं डालना पड़ेगा। इसको मैंने नाम दिया परकृत मिथ्या दृष्टि। पर मेरा कराता है, पर में द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म करा रहे 100% परकृत वाला है, सो ने कुछ भी किया नहीं। आप फिर से पढ़ लेना, आपको लगता है नहीं ये वर्ड से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है तो कुछ चर्चा कर सकते। दूसरा वाला जो है वो स्वकृत परकृत मिथ्या दृष्टि। स्वकृत परकृत मतलब जितनी भी मेरी मलिन पर्याय हो रही अज्ञान आदि वाली, उसका कर्ता द्रव्य कर्म मिश्र वाला है। और जितना अच्छा हो रहा है ये द्रव्य का जो भी शुद्ध वाला या जो भी परिणाम है वो सब मैं करा, उसका कर्ता मैं, कर्ता भी और अकर्ता भी। कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता रहे तो समझ में आ सकता है। ये क्या कह रहा है, एक साथ दोनों मान रहा है। इसको उभयावासी कह सकते हैं, बट टोडरमल जी वाला उभयावासी नहीं, ये अलग वाला उभयावासी। टोडरमल जी उभयावासी वाला तो क्रिया और वो दोनों से मोक्ष मानता है। ये जो है इसकी मान्यता में गड़बड़ है। अपनी परिणति कौन कर रहा है? तो मेरी कुछ परिणति पर कर रहा है और कुछ परिणति सो हो रही। स्वकृत परकृत ये मेरे नाम है, आगम के नहीं। और तीसरा वाला ये निश्चयवासी, ये तो मानता है मैं शुद्ध ही हूं। अब पढ़ के बताऊंगा तो समझेगा। उसमें ये क्या कह रहा है, ये मान रहा है मैं तो शुद्ध ही हूं, मेरे में अशुद्धता नहीं। और ये कह रहे हैं भैया भाव कर्म तो दिख रही, मतलब वो पर तो ये वाला तीसरा वाला गड़बड़ वाला है। अभी कोई कहेगा ऐसा कहां से स्पष्ट हो रहा है? पहले वाले में किसी को कोई मतलब, तीसरा वाला जो है वो क्या मानता है, आत्मा पूर्णता से शुद्ध मानता है। तो इसमें 2, 4 और 1 ऐसा होगा। 2, 4 और 1 क्या है? 2 मतलब पहला मिथ्या दृष्टि, सब कुछ कर्म कर रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्म का उदय मुझे सुला रहे, जगा रहे या जो भी कुछ कर रहे हैं, कर्म का जैसा क्षैपशम उदय होगा उस अनुसार मेरा हो रहा। क्षैपशम उदय क्षय और उपशम, इसके अनुसार मेरा हो रहा है, पारिणामिक मेरा कुछ भी नहीं। सांख्य मत की मान्यता है कि सांख्य मत का कहना है कि इसमें प्रकृति, पुरुष और एक माया, ये 3 चीजों का वर्णन उसमें ज्यादा आता है। तो सांख्य मत का जो पुरुष है वो त्रिकाल शुद्ध मानता है अपने आप को। और त्रिकाल शुद्ध होने से पहले वाले दूसरे दृष्टि में आरोप दे कि जो भी हो रहा है सब द्रव्य कर्म के कारण हो रहा है, तो पुरुष शुद्ध हो गया। सेकंड इसमें ये प्रयास कर मिथ्या दृष्टि में कि भैया विकार तो हो रहा है तो उस पर आरोप माया के कारण है, तो विकारी जो भी हो रही है वो सब माया के कारण हो रही है, अर्थात प्रकृति करा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो तब भी मैं शुद्ध। फिर तीसरा मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होता है, बोलता भैया विकार का करेगा तो मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ। अर्थात मिथ्या जैसी विकारी पर्याय भी वो किंचित कर भी मानते हैं। तीनों मान्यताओं का प्रकरण प्रकृति पुरुष के हिसाब से उनको जवाब आचार्य करते हैं। हाँ बस बराबर यही चल रहा है। ये प्रकरण यही है सांख्य मती के। ये जो अनेक जो टोडरमल जी साहब ने भी खोला हुआ है और भैया जो कह रहे वो ये कि इसमें पहले वाला क्या है, पूरा का पूरा दूसरा। अब इसमें दूसरा कराता है ना, मतलब मेरे को, मैं अगर केवल ज्ञानी हुआ हूं तो मेरी वजह से नहीं हुआ, कर्म के क्षय की वजह से हुआ। मैं अगर अज्ञानी हूं तो मेरी वजह से नहीं, कर्म ज्ञानावरण कर्म के उदय की वजह से। मैं अगर क्षैपशम ज्ञानी हूं तो कर्म की वजह से, मैं कुछ नहीं कर। ये पहले वाला 2 वाला
दो द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। द्रव्य कर्म मुझे करा रहे, मुझे शुद्ध भी कर रहे, अशुद्ध भी कर रहे, तो द्रव्य कर्म करा रहे। दूसरा वाला 4 वाला है, मलिनता जो है वो जो माया कह रहे या प्रकृति करा रहे, और मेरे आत्मा का मैं कर रहा हूं। मतलब ये 4 वाला मिथ्या दृष्टि। और तीसरा वाला जो है पूर्ण शुद्ध ही, अशुद्धता ही नहीं, अभी भी नहीं। इसको आप निश्चयवासी तो कह ही सकते। ये तीनों प्रकार के श्रवण नहीं श्रवणाभास है, सांख्यमती यहां घुस गए। कारण है कि पकड़ा नहीं बराबर से प्रकरण। अभी कोई कहेगा ये कहां खुल के लिखा हुआ है? पहले वाले में तो मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहला वाला तो हम विस्तार से चर्चा करके आए। उसमें तो कर्म ही सब कराते हैं, सुला रहे, जगा रहे, सब कुछ वही कर रहे, तो उसमें तो 8 कर्मों को एडिट कर दिया। दूसरा वाले का जो है, इसमें अगर 605 नंबर पे आप तीसरी लाइन पढ़ते हैं, और कर्म आत्मा के अज्ञान आदि सर्वभाव को, अज्ञान आदि जो सर्वभाव है, मुख्यतः से मलिन भाव है, जो कि पर्याय रूप है, उन्हें करता है। वो कौन करता है? माया करती या प्रकृति करती है। और आत्मा तो आत्मा को ही, एक को द्रव्य रूप को करता है, इसलिए जीव करता है। इस प्रकार श्रुति का कोपणी होता है। ऐसा जो अभिप्राय वो मिथ्या है। ये श्रुति का क्रोपणी करने के लिए क्या करता है कि ये जो अज्ञान आदि मेरे मलिन भाव है वो प्रकृति करती है, और आत्मा आत्मा को करता है। जो अच्छा है वो मैं करता हूं, जो विकार है, जो परिणति में, वो पर करता है। ये दूसरा वाला, इसने मिक्स मोड ले लिया, स्वकृत परकृत वाला। पहले वाला परकृत वाला, 100% परकृत। अच्छा भी हो रहा है, सुखी भी हो रहा है तो परकृत, दुखी भी हो रहा है तो परकृत, सो भी रहा हो तो परकृत, जाग भी रहा हो तो परकृत, अज्ञान भी तो परकृत, ज्ञान भी तो स्वकृत, सॉरी परकृत, सब कुछ परकृत। ये दूसरा वाला समझ में आ गया, स्वकृत परकृत मिक्स वाला। अब प्रकरण आता तीसरा वाला, पूर्णता से शुद्ध मानता है, मतलब पूर्णता से अकर्ता मानता है। इसकी नीचे से 6वीं लाइन देखेंगे, और वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना अशक्य होने से ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से ही सदा स्थित रहता है। ज्ञायक भाव अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ता नहीं, और इस प्रकार स्थित रहता हुआ ज्ञायकत्व और कर्तृत्व के अत्यंत विरुद्धता होने से मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता नहीं होता। मतलब ज्ञायक भाव मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता नहीं, ज्ञायक भाव तो हमेशा से शुद्ध ही, वो कर्ता नहीं है, वो मात्र ज्ञाता है, ज्ञातृत्व कर, बराबर है। और मिथ्यात्वादी भाव तो होते, इसलिए उनका कर्ता कर्म ही इस प्रकार प्रवृत्ति किया। मतलब ये विकार विकार में ही, मेरे में विकार नहीं, ये वो कहना चाह रहे। मैं पूर्ण शुद्ध हूं, सिद्ध समानी हूं, जिसे टोडरमल जी ने निश्चयवासी के प्रकरण में समझाया। वे साक्षात तेरी दिख तो रहे विकार, ये कौन कर रहा है? ये वो वाला, ये विकार मैं नहीं कर रहा, ये तीसरा वाला है। और मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता कौन है? कर्म है। ऐसी जो वासना प्रकट की जाती है वह भी आत्मा आत्मा को करता है। इस मान्यता का अतिशयता पूर्वक घात करती। अतिशयता मतलब बहुत ऐसे अतिरेक करके घात करती। क्या घात करती? भाई तुम ही बोल रहे थे ना आत्मा आत्मा का करता है, फिर क्या हो गया? या तो कर्तापना ही छूट गया, तो यहाँ तो पूर्ण संपूर्ण अकर्तापना आएगा। तो ये 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टि 2 मिनट में सारांश कर देता हूं। पहला वाला 2 वाला, दूसरा वाला 4 वाला, तीसरा वाला 1 वाला। ये 2 वाला क्या है? आत्मा कर तो रहा है बट स्वयं नहीं कर रहा, पर से कर रहा है, कर्म से कर रहा है, द्रव्य कर्म से हो रहा है, आठों कर्म से हो रहा है। आत्मा कराया जा रहा है, हो नहीं रहा, मतलब मैं नहीं कर रहा। ये अकर्ता वाला परकृत वाला। दूसरा वाला जो है मैं भी कर रहा हूं और पर भी कर रहा है। अज्ञान आदि पर कर रहा है
और आत्मा का जो शुद्धपना, ज्ञायकपना, स्थिरपना है वो मैं कर रहा हूं। अब वो मैं कौन कर रहा हूं वो जाने, पर्याय कर रहे कि द्रव्य द्रव्य का करता है वो जाने, बड़ो कह रहे वो हो नहीं सकता है क्योंकि नित्य, असंख्यात प्रदेश और लोक प्रमाण, ये 3 तर्क उन्होंने दिए एकत्र, तो उसमें हो नहीं सकता। ये दूसरा वाला मिथ्या दृष्टि। और तीसरा वाला क्या है, ज्ञायक स्वभाव को छोड़ता नहीं, ज्ञायक अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो वो छोड़ता नहीं तो ये शुद्ध ही है। और ये जो भी मिथ्यात्वादी दिखते वो विकार में हो रहे, मेरे में नहीं हो रहे, मैं तो शुद्ध ही, मैं शुद्ध ही, पूर्ण शुद्ध ही, वर्तमान में। इस तरह से ये तीनों मिथ्या दृष्टि हो गए। और बाकी तो मिथ्या दृष्टि की अनेक प्रकार चर्चा की, मैं पर का कर्ता, ईश्वर मेरा कर्ता, ये तो फिर और बहुत सारे कुदेव आदि को मानने भजने वाला, ऐसे बहुत सारे मिथ्या दृष्टि खड़े होते हैं। जैनियों में भी खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? ज्ञान अभ्यास के अभाव के कारण। ज्ञान अभ्यास कैसा? ये तो ज्ञान अभ्यास करता है, श्रवण में ये अभ्यास किया है, बट विपरीत पकड़ लिया, उसे जो अच्छा लगता है वैसा पकड़ लिया, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं पकड़ा उसने स्याद अपेक्षा नहीं लगाई, कथनचित नहीं लगाया, अपेक्षा नहीं लगाया। कथनचित अकर्ता किस अपेक्षा से है, कथनचित कर्ता किस अपेक्षा से है, वो उसके बराबर नहीं लगाया। इसलिए अब जीव को जैनी कह सकता है, सम्यक ज्ञानी कह सकता है, जीव का पर का करता है, ये पन्ने को उठाने वाला मैं करता हूं, ऐसा कह सकते? हाँ कह सकते। अपेक्षा लगी तो कह सकते। कैसे कह सकते? इस पेज को उठाने के भाव का मैं करता हूं, और इसका निमित्त अपेक्षा से तो करता हुई मैं, उपादान से नहीं। उपादान किसे कहते हैं? वस्तु की अपनी स्वयं की कार्य करने की शक्ति को उपादान कहते हैं। तो वो तो मैं मान ही नहीं रहा हूं, तो मैं सम्यक दृष्टि हूं। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो, और मैं ऐसा मानता हूं सर्वथा, मैंने इस पेज को उठाया, मैं ही उठाने वाला, तो मैं मिथ्या दृष्टि। प्रकरण वही, कथन वही आए, बस अपेक्षा के साथ होने। अपेक्षा नहीं लगावे, अपेक्षा कहाँ लगानी? कथन में नहीं, भावों में। कथन में करे तो द्रव्यलिंगी कथन में तो अपेक्षा लगा ही रहा, फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता। उसके परिणाम में लगनी चाहिए, उसको ख्याल में आना चाहिए, साक्षात अलग अलग भाषित होना चाहिए कि मैं पर का करता नहीं, पर मेरा करता नहीं। ये जब प्रतीति में आ जावे, प्रतीति कहाँ होगी? श्रद्धा की पर्याय में। और वो निश्चय प्रतीति कब होगी? जब त्रिकाली स्वभाव की प्रतीति होगी तब होगी, उसकी बिना हो नहीं सकती। इसलिए कुछ भी करके उस एक समय की पर्याय में उस पूरे अखंड को भर लो, कुछ भी करो। ये आयु का क्षय होने के पूर्व, ये आयु का नाश होने के पूर्व, ये आयु का वियोग होने के पूर्व, कुछ भी करके, कुछ भी का अर्थ है कुछ भी करो, बस करना काम जरूरी। और ये काम नहीं हुआ, बाकी के काम कुछ भी काम के, ठीक है, उनसे थोड़ा मिल जाएगा देवगति। अगर कुछ अच्छा काम किया होगा, बुरा काम किया होगा तो दुर्गति मिल जाएगी, बट 4 गतियां छूटेगी नहीं, 84 लाख योनियां छूटेगी नहीं। वो छोड़ने के लिए तो एक बार के लिए उस ज्ञाय भाव की प्रतीति करनी पड़ेगी, तभी ये प्रतीति यथार्थ होगी। इसे ही निश्चय प्रतीति, निश्चय श्रद्धा, निश्चय सम्यक दर्शन आदि आदि नामों से कहा जाए। और ये है तो व्यवहार सम्यक दर्शन ठीक है, और ये है तो व्यवहार धर्म ठीक है, और ये भी नहीं है तो व्यवहार धर्म भी काम का नहीं। तो लौकिक वाला जो हम कहते हैं वो तो व्यवहार तो उड़ी गया, उसको तो व्यवहार कहते भी नहीं। ये तो हम कहते हैं सब व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, व्यवहार में पाप करते हुए भी करना क्या पड़ता है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं। तो ये तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टि की विस्तार से चर्चा हुई है।
तो उसको मिथ्या दृष्टि कैसे लिया, ये समझ में नहीं आया। जब बोल दिया कि मैं शुद्ध हूँ निश्चयवासी से, अभी वर्तमान में पर्याय में राग द्वेष हो रहे ना, उसका मान नहीं रहा। पर्याय की दृष्टि से। हाँ, पर्याय में तो वही है। उत्पाद्वय वाला वो तो सिर्फ ध्रुव वाला थोड़ी, ध्रुव वाला तो निश्चय से ज्ञायक स्वभाव वाला, बट उत्पाद्वय में कहाँ ज्ञायक स्वभाव है? उत्पाद्वय में तो विकार चल रहा है। और इसको अगर तीसरे वाले निश्चयवासी को और कंफर्म करना है, 603 नंबर पेज पे आइए, गाथार्थ की जो नीचे की 3 लाइन है वह स्पष्ट रूप से वैसा ही अर्थ खुल रहा है। मैं पहले खोल नहीं पा रहा था, बट अमृत चंद्र और इसको जब मैंने लिंक किया तो मैं खोल पाया। देखिए क्या कह रहे, अथवा, ये तीसरा अथवा है। यदि ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, मतलब आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहता है, ऐसा माना जाए तो इससे भी आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होता। ये निश्चयवासी वाला मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाहर में हो रहे विकार में हो रहे हैं, मेरे में विकार नहीं हो रहे हैं, ये सब आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता। क्या नहीं करता है? विकार रूप नहीं करता, भाव कर्म रूप नहीं करता, मिथ्यात्व रूप नहीं करता है। ये ऐसा ये मानने वाला निश्चयवासी है, मतलब पूर्ण शुद्ध मान लिया। पहले वाले ने पूर्ण अशुद्ध भी माना और पूर्ण प्रकृत माना। मैं अशुद्ध हूं पर से, मैं शुद्ध हूं पर से, ये पहला वाला। दूसरे वाला मैं शुद्ध हूं वो स्वयं से, आत्मा के कर्तापने से, और मेरा जो अज्ञान आदि अशुद्ध हो रहा है वो कर्म से हो रहा है। और तीसरा वाला क्या है? मैं पूर्ण शुद्ध हूं। ऐसे तीनों की चक्कर है, ये निकल सकता है, ये निकल सकता है। जैसे टोडरमल जी साहब ने पंचाष्टिकाय में वो अंतिम गाथाओं से, प्रकरण से व्यवहारावासी निश्चयवासी को उठाया, वहां लिया हुआ अजगर की बातें आदि पढ़ लेना चाहिए। पंचाष्टिकाय की टीका अमृत चंद्र देव ने लिया, वहां से उन्होंने फिर पूरा विस्तार किया 7वें अधिकार में, और उभयावासी का और कई अन्य से मिला। ये से ये 3 वाले निकल सकते, इसका फिर विस्तार हो सकता करना है तो जिसको भी लगे विचार करना। आइए अपने प्रकरण पे 606 नंबर पेज पे। अब होना क्या चाहिए ये वो कह रहे, देखिए क्या कह रहे। इसलिए ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन उसको करता है। क्या कहना चाह रहे? कोई पढ़ के आया? किसी ने विचार किया? करो भैया, विचार करो, पुरुषार्थ करो। बोलो क्या कहना चाह रहे? ज्ञायक भाव तो वैसे तो निश्चय से तो ज्ञान स्वभाव में ही निश्चित रहता है, ये तो है पक्का बात। फिर भी बोले कर्म से उत्पन्न है, कर्म के निमित्त से जो रागद्वेष के भाव है उनको नहीं मानता, हो तो रहे हैं लेकिन वो ऐसा नहीं मानता, पर हो रहे अपने और अपने को शुद्ध ही मान रहा है पर्याय में होते हुए। नहीं, यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भूल क्या हो रही, होता कैसे? तो होता कैसे, देखिए यहाँ पे अनंत गुणों का समरूप ज्ञायक, ये ज्ञान के पर्याय लेते, श्रद्धा और चारित्र के पर्याय को भी गौण करते, और ये द्रव्य कर्म का उदय, और ये नो कर्म। ठीक है, अब द्रव्य कर्म का उदय होता है और नो कर्म है, और ज्ञान का क्षेपशम, ज्ञानावरण कर्म के क्षेपशम से जानने में आता है। जानने में क्या आ रहा है? ये ज्ञेय झलक रहा है, द्रव्य कर्म भी झलक रहा है और नो कर्म भी झलक रहा है। नो कर्म कुछ भी हो सकता है, धन पुत्र घर आदि कुछ भी हो सकता है, शरीर आदि कुछ भी हो सकता है। ये ज्ञान का स्वभाव है झलकाना। अब ये क्या कह रहे हैं? ये तो अपने स्वभाव में स्थित है, ये मतलब ध्रुव, और ये मतलब उत्पाद में, ये पूरा आत्मा है। हमने सिर्फ आत्मा में ज्ञान की पर्याय ली और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य लिया, बाकी को गौण कर दिया, और ये द्रव्य कर्म और नो कर्म है।
आपने द्रव्य कर्म क्यों लिया? जयचंद जी साहब के भावार्थ पढ़ेंगे तो मैं खोलूंगा तब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो अब होता क्या है, ये गड़बड़ कहां होती देख रहे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, गुण में भी प्रॉब्लम नहीं, गुणों के समूह द्रव्य में भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ज्ञान के पर्याय में क्या होता है, गे या एक संकर दोष कर, गे जल का मेरे में हो रहा है ऐसा मान लेता है, बस यहाँ पे उसकी डंडी उठ जाती है। और ये जो एकत्व कर होता नहीं एकत्व, इससे उसको बंद हो, ये अज्ञान है। देखिए पढ़ता फिर से, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी, ये ज्ञायक भाव है अपना 1 नंबर वाला, ये अपने ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है अनादिकाल से, हाँ है, अनंत काल तक रहेगा और रहेगा। ये होने पर भी कर्म से उत्पन्न होते हुए, द्रव्य कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादी भावों के, द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादी भाव, ये मिथ्यात्वादी भाव किसके? आजीव के। द्रव्य कर्म का जो दर्शनों का उदय हुआ, उस उदय में जो मिथ्यात्वादी भाव है, उन भावों का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान कहां हो रहा है? जीव में। जीव में कहां हो रहा है? ज्ञान के पर्याय में। ज्ञान गुण में तो पूर्ण ज्ञान हो, निर्मल ज्ञान है। ज्ञान के पर्याय में जो ज्ञान हो रहा है, उपयोग में या लब्धि में, कहीं भी ले लो, शैव में, तो मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान के समय, जानने के समय, अनादि काल से, आज से नहीं, यह अनादि मिथ्या दृष्टि को खड़ा किया, अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य, ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान नहीं, ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान का अभाव है, शून्य मतलब अभाव, तो क्या हो गया उससे? तो भेद विज्ञान से शून्य होने से पर को मतलब मिथ्यात्वादी भावों को, पर को मतलब नौ कर्म को आत्मा के रूप में जानता हुआ, यही मैं, यह और मैं एकत्व, यह और मैं इसका स्वामी ममत्व, यह और मैं इसका कर्ता कर्तृत्व, यह और मैं इसका भोक्ता भोक्तृत्व, आत्मा के रूप में जानता हुआ। जानने में क्या गलती हुई? अपने रूप जान लिया उसे, ये मैं हूं, पुत्र है तो मैं हूं, धन है तो मैं हूं, घर है तो मैं हूं, ऐसा जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से, वह मतलब जो भेद विज्ञान से शून्य ज्ञान की परिणति है, वह विशेष अपेक्षा से, सामान्य अपेक्षा से नहीं, पर्याय अपेक्षा से। सामान्य तो अखंड त्रिकाली, उसमें तो कुछ भी नहीं, विशेष अपेक्षा से मतलब ज्ञान की 8 पर्याय में से 3 पर्याय जो अज्ञान रूप हो रही है, मति कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये विशेष पर्याय वो अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। संसार का कारण क्या? अधर्म क्या? और ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा? तुम प्रयोजन भूत को बराबर समझ सकते, तुमने समझा क्यों नहीं? तुमने ज्ञान में अप्रयोजन भूत में क्यों लगा दिया? ज्ञान को 5 इंद्रिय विषय अप्रयोजन भूत, तो आत्मा तो 5 इंद्रिय के विषय को भोगता ही नहीं, आत्मा तो 5 इंद्रिय के विषय के संदर्भ वाले ज्ञान को भोगता। तुमने भ्रम क्या किया? और तुम 5 इंद्रिय के विषय के पीछे, कषाय के पीछे, हिंसा आदि के पीछे, परिग्रह के पीछे भागते रहे, कब से? अनादिकाल। ये एक संकर दोष कर दिया। भूल इतनी सी, अनंत जीव संसार में जो इतनी सी भूल की वजह से हम भी अभी तक संसार में ये भूल नहीं समझने की वजह से। भूल क्या हो रही? मैंने यहां पे खड़ा करके दिखाया, देखिए क्या होता है। ये कह रहे सामान्य ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान भाव में स्थित, ठीक, ओके। फिर क्या करें? कर्म से उत्पन्न हुए, ये कर्म उत्पन्न हुआ, द्रव्य कर्म लिया मैंने और नौ कर्म भी लिया,
द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादी भाव। ये मिथ्यात्वादी भाव किसके? पुद्गल के, अजीव मिथ्यात्व। 87 का था, देख लेना। इससे उत्पन्न हुए मिथ्यात्वादी भाव के ज्ञान के समय में, ये जो उसके ज्ञान में आता है, उस ज्ञान के समय अनादिकाल से कोई अगर तरकीब से कहे, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बट सोच रहा है, सूक्ष्म बोल रहा हूं मैं। एक तो ये मिथ्यात्वादी भाव का उदय हुआ, और उस भाव के निमित्त से जीव का भी मिथ्यात्व का भाव हुआ। जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व। अजीव मिथ्यात्व का उदय क्यों हुआ? दर्शन मोह ने कर्म के आश्रय पूर्व में किए थे, सत्ता में थे, अभी उदय में हो रहे। वो तब क्यों किए थे? अवर्णवाद किया। देवगुरु आदि का दर्शन मोह के आश्रय का कारण देखना थे, अपने आप को आसमान में समझता था। भगवान क्या कह रहे समझा नहीं, आप तो क्या कह रहे समझा नहीं, वाणी क्या कह रही समझा नहीं, गुरु क्या कह रहे समझा नहीं, धर्म का क्या उपदेश समझा नहीं, उनका अवर्णवाद चल रहा है। उससे क्या हो गया? तब बंद कर लिए। अब उदय में वो मिथ्यात्व कर्म आ रहा, उसके निमित्त से उसी समय में निमित्त निमित्त के साथ एक समय में मेरे मिथ्यात्व के भाव, और वो मिथ्यात्व के भावों के ज्ञान के समय, इस मिथ्यात्व के भाव को आप जीव का भी समझ सकते हैं, पुद्गल का भी समझ सकते हैं। जो समझना समझ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाव कहां आ रहे? ज्ञान के समय, भाव के ज्ञान के समय उन भाव का ज्ञान हो रहा है। कहां हो रहा है? पर्याय में। उसके समय अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के, ज्ञेय मतलब जो जानने में आ रहा है, परद्रव्य, और ज्ञान मतलब ज्ञान की पर्याय, इनके भेद विज्ञान से शून्य होने से, इनका भेद विज्ञान का भाव, या ज्ञान को आप त्रिकाली भी ले सकते, क्योंकि त्रिकाली ज्ञेय से अछूता है। त्रिकाली का, और क्योंकि अपने को स्व और पर में त्रिकाली रखना है, स्व में और पर में बाकी सब लेने ज्ञेय, तो इसके क्या है, ये ज्ञेय लुप्तता हो गई, इसको ज्ञान लुप्तता नहीं हुई, इसको त्रिकाली का ज्ञान नहीं हुआ। अपने आप को वो अनंत गुणों का समरूप अनादि विधन मान पानी, जान पाने, ऐसे ज्ञान के और ज्ञेय के भेद विज्ञान के, यथार्थ भेद विज्ञान से शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ। मतलब जो ज्ञान है, जो त्रिकाली आत्मा है, जो ज्ञेय भाव है, जो शुद्ध भाव है, जो ध्रुव भाव है, उसको अपने रूप नहीं जानता, और जो ज्ञेय, जो पर है, उसको अपने रूप जानता। इतनी भूल है अधर्म, इतना, और ये भूल नहीं हुए तो धर्म प्रकट हो गए। मतलब ज्ञेय ज्ञेय संकर दोष नहीं हुए, और भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण ज्ञान को ही अपना जाने, ज्ञान को मतलब त्रिकाली को, और ज्ञेय को जो अभी झलक रहे ज्ञान में, उनको अपना नहीं जाने। क्यों? अभी सिद्ध अवस्था में जो विराजित है, अनंत सिद्ध, अभी जो अनंत अवस्था में विराजित है 20 वीरमांजी तीर्थंकर और सामान्य केवली, इनको 3 लोग 3 काल ज्ञेय रूप में जानने में आ रहे, बट उनका वेद विज्ञान कैसा गजब है, उसको वो अपने रूप में जानते ही नहीं। वो उस ज्ञेय और ज्ञान में मात्र ज्ञान को अपने रूप जानते हैं, ज्ञेय को पर रूप जानते हैं। इसीलिए 169 गाथा नियम सार जी व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। वो 3 गाथा है, बहुत झगड़ा खड़ा करती है, सब वो जानते ही नहीं, निश्चय से नहीं जानते। अरे भैया उसकी अपेक्षा समझो, व्यवहार से जानते मतलब अपने तो रूप से नहीं जानते, अपने तो रूप से मात्र ज्ञान को जानते, मात्र आत्मा को जानते, मात्र त्रिकाली को जानते, मात्र ज्ञेय को जानते। हमारा क्या वजह है?
वो थोड़ा सा वाह कितना अच्छा, ये मेरा है, ये क्या हो गया, गया, एक संकर दोष हो गया। ये है तुम्हारा नहीं, रखने में बाधा नहीं, यूज करने में बाधा नहीं, बट मानने में बाधा है, जानने में बाधा है, ये हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब ये धर्म के लिए कितना प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास क्या चले, सब तीर्थ यात्रा करके मोक्ष चले जाएंगे, सब इंद्र बनेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे, धर्म हो जाएगा हमारा, वेदी की प्रतिष्ठा कराएंगे तो हो जाएगा साहब हमारा। टोडरमल जी क्या कहते, देखो तत्व विचार की मैंने दानवरशील तब के बिना भी ये होना चाहिए। अब ये पुरुषार्थ कौन करेगा, अब फिर हम खड़ा हो जाएंगे साहब, ये तो जब होना है होगा, ये होगा तो ठीक है जाओ। ये कौन पुरुषार्थ करेगा, ज्ञान पुरुषार्थ करेगा कि ये होता कैसे, मेरे भूल कहाँ हो रही है, आश्रव कहाँ हो रहे, ये आश्रव का कारण क्या, ज्ञेय और ज्ञान में भेद विज्ञान से शून्य होने के कारण पर को आत्मा रूप जानना, ये आश्रव, और पर को आत्मा रूप नहीं जानना ये सवर। इसलिए भले ही पर को जान रहे, भरत जी पर को जान रहे, भरत जी 96,000 को जान रहे, भरत जी 6 खंड को जान रहे, भरत जी 84 मंजिल को जान रहे, भरत जी पकवान को जान रहे, अक्षौणी सेना को जान रहे, वो जानते हुए भी वो ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य नहीं, इसकी वजह से उनका सबर चला। क्यों, वो पर को जानते हुए भी श्रद्धा पर को अपने तो रूप से नहीं जान रही, श्रद्धा एकमात्र अपने त्रिकाली स्वभाव को, अपने ज्ञान को अपने तो रूप से मानती, और उपयोग का ज्ञान भले ही पर को जान रहा, 84 मंजिल घर को जान रहा, बट लब्धि का ज्ञान एकमात्र अपने त्रिकाली को अपने तो रूप से जान रहा है, और उपयोग का ज्ञान पर को जानते हुए भी पर को पर रूप जान। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन, कोई प्रश्न? महत्वपूर्ण प्रकरण ये गोमट सार कर्मकांड की 6वीं गाथा में इसी को विस्तार किया है, पढ़ लेना चाहिए, गाइड आदि में अच्छे से खोला हुआ है, कल्पना बैंक। इतना सा धर्म हो रहा है जी, बस इतना सा, और ये पकड़ ले और वो कुछ भी करके ज्ञेय और ज्ञान में भेद विज्ञान करके ज्ञान में अपनत्व कर ले और ज्ञेय में परत्व खड़ा कर दे, छूट गया तो सम्यक दृष्टि होगा। और ये वेद विज्ञान करने के लिए जो करना पड़े सब करने को तैयार। ये वेद विज्ञान करने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, करेंगे। ये वेद विज्ञान करने के लिए पात्रता खड़ी करनी पड़ेगी, रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा, कर देंगे। आवश्यक भोजन त्याग करना पड़ेगा, कर देंगे। अन्याय नीति छोड़नी पड़ेगी, छोड़ देंगे। हम वहां कोई, हम अपने कोई ये नहीं करेंगे अपने मन मर्जी से, अपने को नहीं जम रहा है चारित्र का, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, आत्मा है, फिर वापस तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, फिर 3 में कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। ज्ञानी कह रहे, वो क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र देव, तुम निश्चय व्यवहार दोनों का लोप मत करना। निश्चय का लोप कर दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये क्या करता है निश्चय, ये क्या करता है, ये ज्यादा होशियारी करने जाता है और ये कुछ नहीं करे। क्या करना है साहब, ये वेद विज्ञान करने के लिए सब करने को तैयार है। ऐसी जिसकी तैयारी होगी उसको असंभव नहीं। और बाकी सदा सुविधा जी कहते वर्षों तक तुम पढ़ते रहो, स्वाध्याय करो, सुनते रहो, मान डोलाते रहो, तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि तुमने संक्रमित नहीं किया बराबर से, भाव नहीं पकड़े। तुमको काम करना पड़ेगा, प्रॉपर ही करना पड़ेगा। ये है तो बहुत छोटा काम क्या छोटा है कि भाई ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान को और ज्ञेय भिन्न भिन्न जाने, वेद विज्ञान, और इस ज्ञेय को अपने तो रूप नहीं जाने, ज्ञान को ही अपना तो रूप जाने। बस ये धर्म, जैन धर्म इतना ये प्रकट करो। ये अंतर्मुहूर्त के लिए हमारी ज्ञान की पर्याय में प्रकट होना चाहिए। इस वर्तमान भाव में ये टारगेट होना चाहिए। जब पूर्णा से निकले थे तो सुप्त अवस्था में यही टारगेट, भाव तो यही ये होना चाहिए।
ये दुर्लभ है, सामान्य जीव नहीं कर पाए, तो बेचारे खाने पीने और 5 इंद्रिय दुकानदारी में इसी में उड़ जाते। वही चर्चा करते, आज ये खाना बनाए, आज रोटी अच्छी बनाई, ये सब्जी अच्छी, ये कपड़ा अच्छा है, ये आभूषण अच्छा है, इसका अच्छा है, बस इसी में फोटो लटका दीजिए। और जो विशेष जीव होते, सामान्य से विशेष बलवान, विशेष अपेक्षा से, या शब्द लिए, वो इसको समझते। अब ये जैन धर्म कौन समझेगा? किसकी ताकत है बाहर वाला, तो ताकत नहीं, इसीलिए भी जैनी सिकुड़ के रह गए। सिकुड़ने वाले में भी अब कौन नाम जैनी है, कौन जन्म जैनी है और कौन तत्व जैनी, तो सबने देखना चाहिए अपना। और ये जब तक चलता रहेगा तब तक अज्ञान रहेगा, और वो अनादिकाल से 1 सेकंड भी रुका नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, 1 समय भी नहीं। सोते जागते वक्त ये ऐसा ही, सब नींद में क्या जानते हैं हम, तो कह रहे अनादिकाल से। आज का नहीं, कमर कसनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं, ये ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने पर को आत्मा के रूप जानता हुआ, बस इसमें उसकी विकेट गिर गई, आउट हो गया। और ये पर को अपनत्व रूप से नहीं जानेगा और भेद विज्ञान रहेगा, 41 प्रकृतियों का निरोध होता है। ये कमाल, आश्रम नहीं हो, बंध निरोध नहीं, कारण बाकी कुछ भी नहीं। वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। बस ये जो उसका परिणाम हुआ वो अज्ञान परिणाम, मतलब पर हमें पर रूप ही जानने में आना चाहिए। सम्यक ज्ञान कब कहां जाएगा? जब पर रूप जानने में आता है, स्वस्वरूप जानने में आता है सम्यक ज्ञान। भले ही शुद्ध उपयोग नहीं कर रहे, अभी शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग चल रहा है। शुभ उपयोग अशुभ उपयोग किस अपेक्षा से कहा? चारित्र के विकार की अपेक्षा से कहा। चारित्र में पंच परमेष्टि का भक्ति करने का भाव है तो शुभ है, उसको उपयोग की अपेक्षा से शुभ उपयोग कहा जाए। और जब 5 इंद्रिय विषय का भाव आएगा उसे अशुभ कहा जाए। बट ये करते हुए भी पर को पर रूप, स्व को स्वरूप, हे को हे रूप, गे को गे रूप, गे तो सभी, और उपादेय को उपादेय रूप जो जानता है वो अपना कल्याण कर पाता है। और यही जीव पूरी प्रोसेस दे दी। यही जीव जब भेद विज्ञान कर देगा तो यही ज्ञानी हो जाएगा। और कथनचित अकर्ता और कथनचित कर्ता, इसका समन्वय करते परिणति में भी अकर्ता कैसे होता है, इसकी चर्चा हम समय पाकर करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा है, समझते हैं।